नमस्कार मित्रों। भगवद गीता की इस ज्ञान यात्रा में आपका पुनः स्वागत है। पिछले पाठ में हमने जाना कि आत्मा ही हमारा सच्चा स्वरूप है और शरीर केवल साधन है। जिसने आत्मा को पहचान लिया वो मृत्यु और जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। आज हम गीता के 7वें पाठ में प्रवेश कर रहे हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सच्चा मोक्ष केवल आत्मज्ञान से ही संभव है। ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है और भक्ति के बिना ज्ञान निष्प्रभ है। इन दोनों का संगम ही हमें परम सत्य की ओर ले जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, संसार के अधिकांश लोग केवल शरीर और इंद्रियों तक ही सीमित रहते हैं। वे भौतिक सुख सुविधाओं को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं। लेकिन जो विवेकशील हैं वो ये समझ जाते हैं कि इन सब का कोई स्थायी मूल्य नहीं है। असली खजाना है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का अर्थ है यह जानना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। आत्मा शाश्वत है, अमर है। सुख और दुख केवल शरीर और मन के स्तर तक ही सीमित है। शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मज्ञान ही वो दीपक है जो अंधकार को मिटा के मनुष्य को सत्य का बोध कराता है। गीता के 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं। दुखी, जो कष्ट से मुक्ति चाहते हैं। जिज्ञासु, जो जानना चाहते हैं कि भगवान कौन है। अर्थार्थी, जो धन सुख सफलता के लिए पूजा करते हैं। ज्ञानवान, जो मुझे वास्तविक स्वरूप में जानते हैं और केवल मुझे ही परम मानते हैं। इन चारों में ज्ञानवान सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि जो भगवान को परम सत्य के रूप में जान लेता है वो उनसे अलग कुछ नहीं चाहता। अर्जुन की तरह ही हम भी प्रायः पूछते हैं कि अगर भगवान सर्वशक्तिमान हैं तो सब लोग उन्हें क्यों नहीं पहचान पाते। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, माया के कारण जीव अज्ञान में बंध जाता है। माया मनुष्य को भौतिक सुख, अहंकार, वासनाओं और इच्छाओं में उलझा देती है। जब तक अज्ञान है तब तक आत्मा को पहचानना कठिन है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग धन, नाम, शक्ति और इंद्रियों के सुख को ही जीवन का उद्देश्य मान लेते हैं। लेकिन जब विवेक जागृत होता है तब समझ आता है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, आत्मा में है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया वही वास्तव में मोक्ष का अधिकारी है। वो ना तो मृत्यु से डरता है न जन्म से। वो संसार के उतार चढ़ाव में स्थिर रहता है। आत्मज्ञान से मनुष्य को क्या लाभ होता है? वो दुख और सुख में समान रहता है। वो लोभ, क्रोध और मोह से मुक्त होता है। उसे अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होता है कि वो शुद्ध आत्मा है। उसे ये ज्ञान होता है कि भगवान ही सर्वव्यापी हैं और आत्मा उन्हीं का अंश है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञान और भक्ति दोनों का संगम ही मोक्ष का मार्ग है। केवल ज्ञान लेकर अहंकार में डूबना ठीक नहीं। केवल भक्ति कर लेना बिना समझे हुए अंधश्रद्धा है। लेकिन जब ज्ञान और भक्ति मिलते हैं तो मनुष्य भगवान को समझते हुए उनसे प्रेम करता है। यही स्थिति उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्त करती है। भगवान गीता में आत्मज्ञान प्राप्त करने के साधन भी बताते हैं। सत्संग यानी सज्जनों और ज्ञानी लोगों के साथ रहना। स्वाध्याय यानी शास्त्रों विशेषकर गीता का अध्ययन करना। ध्यान यानी आत्मा और भगवान पर मन को स्थिर करना। निस्वार्थ कर्म यानी बिना फल की इच्छा के अपना कर्तव्य करना। भक्ति यानी भगवान का स्मरण, नाम जप और समर्पण। ये सब मिलकर आत्मा को शुद्ध करते हैं और आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। आत्मज्ञान केवल सिद्धांत नहीं, ये जीवन को बदल देता है। पहले जहां हम किसी छोटी बात पर दुखी हो जाते थे, अब स्थिर रहते हैं। पहले जहां हम दूसरों से तुलना करते थे, अब संतोष और कृतज्ञता आती है। पहले जहां भय और असुरक्षा थी, अब आत्मविश्वास और शांति होती है। आत्मज्ञान से व्यक्ति समझ जाता है कि मैं आत्मा हूं, शाश्वत हूं। मृत्यु केवल वस्त्र बदलने जैसी है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, जब तू आत्मज्ञान को आत्मसात कर लेगा तब तेरी सारी उलझनें समाप्त हो जाएंगी। तब तू जान जाएगा कि युद्ध हो या शांति, सफलता हो या असफलता, तो केवल कर्ता नहीं अपितु आत्मा है। ये संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, हमारे लिए भी है।
आज हम भी जीवन के युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, कभी परिवार की जिम्मेदारियों से, कभी समाज की अपेक्षाओं से, कभी अपने ही मन से लड़ते हुए। लेकिन जब आत्मज्ञान आता है, तब हम समझते हैं कि ये सब क्षणिक है। सच्चा सुख और शांति केवल भगवान और आत्मा से जुड़ने में है। मित्रों, आज के इस 7वें पाठ से हमने सीखा कि आत्मज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। बिना आत्मज्ञान के भक्ति अधूरी है और आत्मा को जानना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जब हम आत्मज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, तब जीवन का हर संकट सहज हो जाता है और आत्मा को परम शांति मिलती है। अगले एपिसोड में हम सीखेंगे पाठ 8, आत्मा सुख दुख से परे है। जय श्री कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।